आज हम मौजूद है राजस्थान के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 74वें गणतंत्र दिवस पर सुरवाल जो कस्बा है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे हम मौजूद है। अभी हमारे साथ में हमसे बात करने के लिए ग्राम पंचायत सुरवाल के सरपंच मौजूद है। सर, आपका बात करने पर स्वागत है। सर, आज 74वां गणतंत्र दिवस है, 74वां, तो इसके आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारा देश आज़ादी के 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक हमारे देश के, हमारे गांव के, हमारे जिले के सभी आम नागरिकों को मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हमारा देश आज़ादी का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सर, जैसे कि अभी जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में आपने जो घोषणाएं की है, तो वो क्या घोषणाएं की है? सर जी, मैंने ये घोषणाएं इस स्कूल की स्थिति को देख के की है कि पहले अपनी गर्ल्स स्कूल और राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल दोनों ही अपने मुख्य बाजार में थे, तो दोनों के में बच्चे ज़्यादा होने की वजह से और कमरे भी कम थे, तो इसकी वजह से अपने नया जो स्कूल है छापर में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अभी हम स्कूल की आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं, जैसे पुताई नहीं है, मरम्मत नहीं है, जंगले खुले हैं, गेट नहीं है, मुख्य द्वार नहीं है, बाउंड्री नहीं है, पानी की मोटर नहीं है, गार्डन नहीं है, बच्चों को घूमने के लिए सुविधा नहीं, शौचालय नहीं है। इसकी व्यवस्था को देखते हुए मैंने घोषणा इसी वजह से की है, हम इस स्कूल के मुख्य द्वार, बाउंड्री और एक अलग नया पार्क बना सकते स्कूल के लिए। स्कूल की बाउंड्री भी है, इसके पुताई भी है, इस सभी तरीके का विकास, क्योंकि विकास हम स्कूल का कराएंगे, उसके बाद में भी हम अध्यापक से भी और अपने सभी बच्चों से आप अच्छा लगा सकते हैं, गांव वालों से कह सकते हैं कि हमारा जो नया जो स्कूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दिलाए और हम पढ़ाई के सुचारू रूप से चालू किया। तो सर, आपने घोषणा कितने की है? आपने मैंने इसमें 17 लाख रुपए घोषणा है, जिसमें 2 लाख रुपए में स्कूल की पुताई और मरम्मत, मोटर, मुख्य द्वार का गेट ये है, और 15 लाख रुपए में इधर मौजूद सामने अपन ग्राउंड देख रहे हैं, उस ग्राउंड की पार्क के तौर पे इसमें बच्चों के खेलकूद के झूले वगैरह और सीढ़ियाँ वगैरह और रसगुल्ले थे वो और अनेकों तरह की सुविधा है। तो सर, जैसा कि अभी हमारे नजर में आया है और चर्चा में जो बात सामने आई है, ये जो विद्यालय का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 2013 में हो चुका था, लेकिन उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये ऐसा क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से ये इतने दिनों तक पड़ा रहा? इसका मुख्य कारण ये रहा कि एक तो गर्ल्स स्कूल भी यहीं पे ही निर्मित थी। गाँव वाले नहीं चाहते थे कि हम हमारे गाँव की बच्चियाँ उनको ये लगभग 2 किलोमीटर दूर पे है, तो यहाँ पे हम भेजना नहीं चाहते, क्योंकि बीच में आबादी सेतु नहीं है, बीच में पुलिया भी नहीं थी। अभी हमारे एमएलए साहब के द्वारा पुलिया भी बनाई गई है और 12.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत मुख्य बाजार से और 22 घंटा का रोड भी उन्होंने स्वीकृत किया है, जिसका काम चल रहा है गणेश साहब। इसकी व्यवस्था को देखते हुए अभी हमने ये सोचा है कि हमको इस विद्यालय को शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। सर, आपसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी हमारे साथ में घनश्याम महावर जी मौजूद हैं, जो कि बॉयज स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आप यहाँ पे बहुत दिनों से ये स्कूल में यहाँ पे शिफ्टिंग होने का प्लान था, लेकिन वो रुका हुआ था, तो क्या अड़चनें आ रही थी आपको? और सरपंच साहब ने जैसा कि बताया कि घोषणा की है, तो सरपंच साहब ने इसके बारे में बताया है कि ये सारी चीजें यहाँ पे कर दी जाएंगी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं घनश्याम महावर, प्रधानाचार्य सुरवाल, ब्लॉक सवाई माधोपुर। मुझे यहाँ पे आए हुए मुश्किल से अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, और जैसे ही मैं आया था तो मेरे सामने चैलेंज था। ग्राम सरपंच ने भी मुझे बताया, साथ ही प्रशासन के द्वारा ही मुझे अवगत हुआ कि ये बिल्डिंग पिछले 7-8 साल से बनी हुई है और डैमेज होने की स्थिति में लगभग 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य इसमें करवाया गया, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा। तो जैसे ही पहली मीटिंग में, ग्राम पंचायत मीटिंग में मैं गया, तो मैंने वादा किया कि इस चैलेंज, मुझे क्या है, चैलेंज से जीने की, लड़ने की क्षमता शुरू से ही रही है। मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खंडार भी रहा हूँ, मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर भी रहा हूँ, वहाँ भी नए नए चैलेंज आते रहे हैं। तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को मैं स्वीकार किया और भरी ग्राम पंचायत में एसडीएम साहब सवाई माधोपुर के सामने मैंने वादा किया कि जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, नया साल 2023 आएगा, तो मैं उस नए साल के पहले दिन ही वर्किंग डे जो आएगा, तो पहले दिन वर्किंग डे था 6/1/2023, उसमें मैंने
22 स्कूटियां शिफ्टिंग कर दिया। मैंने ये देखा कि हालांकि दोनों संस्था द्वारा कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है कि या तो इसको बॉयज स्कूल ही पूरे को बनाते या फिर गर्ल्स स्कूल ही पूरे को बनाते तो इजी वे में ये समाधान हो जाता और 7 साल तक ये बिल्डिंग खाली नहीं पड़ी रहती। तो मेरे भाई जब मेरे से पूर्व प्रधानाचार्य रहे उनके सामने भी एक चैलेंज था कि आधी बिल्डिंग तो गर्ल्स स्कूल की है, आधी बिल्डिंग बॉयज की है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से वो भी पसोपस में थे कि ये काम होगा कैसे होगा, तो निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन मैंने निर्णय लेना शुरू किया और ग्राम पंचायत सूरवाल के जो सरपंच है उनका मुझे सहयोग मिला, पूरा आश्वासन मिला कि आप वहां पे जाओ तो सही, मेरा संपूर्ण सहयोग जो भी मदद होगी ग्राम पंचायत लेवल की मैं संपूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और किया गया। आज देखिए 74वां गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है और साथ ही हमारा वार्षिक उत्सव भी था। तीनों उत्सवों में आप पधारे, पूरे कोरम के साथ पधारे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर्विस साहिब का। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो सपना था कि मैं इस स्कूल को बहुत जल्दी इसका मॉडल रूप में बदल दूंगा, उस सपना को आधार मान करके सरपंच महोदय ने एक बहुत बड़ी भारी घोषणा की है। 17 लाख रुपए ग्राम पंचायत के माध्यम से इस बिल्डिंग को देखते हुए बच्चों के हित में ये कदम लेकर के गांव के विकास के सहयोग से, मामा साहब के सहयोग से और ग्राम पंचायत सहयोग में तो इंडिविजुअल में 17 लाख रुपए की घोषणा की, जिसमें गेट बनवाएंगे। साथ ही सारी जो चीजें सरपंच साहब ने बताई है कि यहाँ पे गेट में प्रॉब्लम है और ये मोटर का इशू है, 4 दीवार का इशू है, ये सारी चीजें आ चुकी है। तो अभी हमारे साथ में जो घनश्याम महावर जी बात कर रहे थे, जो कि प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट स्कूल के, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम उठाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सरपंच साहब जो बता रहे थे कि इन्होंने इतने बड़े बजट की घोषणा की है, तो वही चीजें एक विद्यालय को, एक पूरे गाँव को आकर्षित कर सकती है। और यही चीजें थी जिनकी वजह से ये आगे बढ़े, चीजें बढ़ सकेंगी। तो आप हमारे साथ में आपने हमसे बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।